दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी बात कह दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर को बंकर में भेज दिया गया है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खामनेई का हश्र कासिम सुलेमानी या अबू बकर अल बगदादी जैसे करने की बात कही थी। जी हाँ, सुप्रीम लीडर खामनेई की फिर से छिपने की खबर सामने आ रही है। खामनेई ने अमेरिका से मारे जाने की धमकी मिलने के बाद यह बड़ा कदम उठाया है। पिछले 7 महीने में ये दूसरी बार है जब खामनेई को अमेरिकी हमले से बचने के लिए बंकर में छिपने की ज़रूरत पड़ी है। जून 2025 में 21 दिनों तक खामनेई बंकर में छिपे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, खामनेई को ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का काराकस से अपहरण कर लिया था। मादुरो को जब उठाया गया तब वो वहाँ के राजधानी काराकस में अपने आवास में ही सो रहा था, लेकिन वर्तमान में अब वो अमेरिकी जेल में बंद है। अमेरिका का कहना था कि मादुरो ड्रग्स कार्टेल चला रहा था, इसीलिए उन्होंने उसे उठा लिया। जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब खामनेई तेहरान के पास स्थित एक बंकर में छिप गया था। उस वक्त खामनेई के साथ उसके परिवार के लोग भी बंकर में थे, लेकिन बंकर के बारे में ईरान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी थी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक 17 जनवरी को आखिरी बार खामनेई सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। उस दिन खामनेई ने अमेरिका और इजराइल सरकार पर निशाना साधा था। खामनेई उस दिन प्रदर्शन में घायल लोगों से भी मिला, लेकिन अमेरिका के निशाने पर खामनेई क्यों है दोस्तों? तो सबसे बड़ी इसमें बात है, खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरानी शासन व्यवस्था में सभी बड़े अधिकार खामनेई के पास ही हैं। खामनेई ही सारे बड़े फैसले लेते हैं। ऐसे में अगर ईरान की सरकार को बेकार करना है तो खामनेई को हटाना ज़रूरी है। दूसरा, खामनेई को अमेरिका का धुर विरोधी माना जाता है। 2016 में जब ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील किया था, तब खामनेई ने इसे खुलकर विरोध किया था। खामनेई अमेरिका को शैतान कहते हैं और ईरान में दिसंबर के आखिर में शुरू विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। इसके बावजूद उस पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अमेरिका ईरान की मजबूत घेराबंदी में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में यूएस अब्राहम को मलक्का की खाड़ी में उतारा गया है। फाइटर रडार के मुताबिक ईरान ने 12 F-15 जेट को जॉर्डन में तैनात किया है। जून 2025 में इजराइल ने जॉर्डन की मदद से ही ईरान पर हमला किया था। तो दोस्तों, अगर फिर से अमेरिका जॉर्डन की मदद से हमला करवाता है तो इस टाइम ईरान तैयार बैठा है। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर माने तो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम व्यस्त हैं ग्रीनलैंड के चक्कर में। दूसरी तरफ उन्होंने फ्रांस को भी 200% टैरिफ लगाने की बात कह डाली है, जिसको मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।